हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है एयरपॉड्स प्रो 2 और आज हम करने वाले हैं इसको चेकआउट। सारे डिटेल में देखेंगे क्या कुछ नए फीचर्स इसमें आए हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसका प्राइसिंग क्या है, मैंने कहाँ से और कितने में लिया, और बाकी जितने भी एयरपॉड्स होते हैं, एयरपॉड्स 2, एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन, एयरपॉड्स 3 और ये एयरपॉड्स प्रो 2, सबका आपको बेस्ट प्राइस कहाँ पे मिल सकता है वो बताऊंगा। ये जो एयरपॉड्स है ये मैंने लिया है सेल बडी से, ये स्टिकर लगा हुआ है इनका, तो इसके बारे में डिटेल में दे दूंगा आपको कि कितने में लिया क्या लिया। तो चलिए इस बॉक्स को आप पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये गाइस एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन का बॉक्स अब बिल्कुल भी फर्स्ट जनरेशन वाले जैसा दिखता है। यहाँ पे आपके एयरपॉड्स बने हुए हैं। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो इस पे लिखा हुआ है और दूसरे साइड पे आपको एप्पल लोगो देखने मिलेगा। बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन लिखा है विद मैगसेफ चार्जिंग केस। अब ये क्या केस होता है मैगसेफ चार्जिंग वाला, वो आगे आपको बता दूंगा। चलिए इसका ये जो सील है इसको करते हैं ब्रेक। तो ये इसका बॉक्स ओपन, ये इसके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारे बड़े प्यार से यहाँ पे एयरपोर्ट जो है रखे हुए हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसके बाद इसके अंदर भी कुछ और चीजें होती है वो भी दिखा देता हूँ। एक तो ये आपको यहाँ पे एक केबल मिलती है जो कि लाइटनिंग केबल है, क्योंकि इन एयरपोर्ट्स के अंदर भी आपको लाइटनिंग पोर्ट ही मिलता है। और दूसरा एंड इसका टाइप सी है जो कि काफी टाइम से हम एयरपोर्ट्स में देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सिलिकॉन टिप्स मिल जाते हैं और ये सिलिकॉन टिप्स जो है आपको कैसा फिट है आपका ईयर का उसके मुताबिक है। और यहाँ पे एक एक्सेस स्मॉल और लार्ज साइज मिलता है। एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल इस बार एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया और इसमें जो है मीडियम वाले लगे हुए आते हैं। अब ये हमारे एयरपॉड्स प्रो, चलिए इसके ऊपर का पेपर हम पील ऑफ कर देते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब आप बोलेंगे बिल्कुल भी एयरपॉड्स प्रो जैसे ही दिख रहे हैं, इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो चलिए वो भी लेके आ जाते हैं पिक्चर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड बाय साइड, सामने से बिल्कुल भी सेम, ऊपर से भी सेम, बैक से भी दोनों सेम नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो बॉटम से तो एयरपॉड्स प्रो जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं उसके अंदर सिर्फ एक लाइटनिंग पोर्ट है बॉटम में, लेकिन इसके अंदर कुछ और पोर्ट्स भी है। एक्चुअली यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। स्पीकर क्यों दिया हुआ है? ताकि आप अपने फोन से अपने एयरपॉड्स को फाइंड कर सके और जब आप उसको फाइंड करना चाहे तो एयरपॉड जो है एक साउंड एमिट करके आपको बता सके कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली। और एक और फर्क इस साइड में भी है जहां पे आपको ये दो होल्स मिल जाते हैं, एक लैन यार्ड इसके अंदर लगाने के लिए, केबल अगर आपको लगा के अपने एयरपोर्ट्स को लटकाना है वो भी आप कर सकते हो। चलिए ओपन करके देख लेते हैं कैसे है ये एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखे हुए बिल्कुल हमारे एयरपोर्ट्स प्रो जैसे ही। इसको बाहर निकाल देते हैं। अंदर से केस का लुक बिल्कुल भी वैसा ही आपको नजर आएगा जैसे एयरपोर्ट्स प्रो का है, कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं एयरपोर्ट्स प्रो 2 और एयरपोर्ट्स प्रो को कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेंसर्स का जो है यहाँ पे फर्क है। माइक्रोफोन दोनों के अंदर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आपको मिल जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन के अंदर आपको स्किन डिटेक्ट सेंसर भी देखने मिलता है और एडिशनल यहाँ पे भी एक सेंसर देखने मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके अंदर एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी भी है। वो भी क्या है आगे बताता हूं मैं आपको। अब गाइस हमारे आईफोन के साथ हमारे एयरपोर्ट्स को पेयर कर लेते हैं। आईफोन हो, आईपैड हो, किसी का भी पेयर जो है सेम तरीके से होता है। बस आपको अपने एप्पल डिवाइस के सामने इन एयरपोर्ट्स को जो है ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन आ जाएगा। बस कनेक्ट पे यहाँ पे टैप कर लीजिए और इंस्टेंटली आपके एयरपोर्ट्स जो है आपके डिवाइस के साथ हो जाते हैं पेयर। देखिए कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन यहाँ पे आता है। ये मीडिया कंट्रोल कैसे करना है आपको बता रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट का भी ऑप्शन आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों एयरपोर्ट्स की बैटरी और यहाँ पे केस की बैटरी आपको दिखा रहा है। नए एयरपोर्ट्स खरीदेंगे तो 6 मंथ्स का एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। अब इन एयरपोर्ट्स को हम पहन लेते हैं अपने कान में, देखते हैं कि ईयर फिट में कोई फर्क आया है नहीं आया है। मीडियम वाले ही मैं यूज करता हूँ जनरली, तो इसको मैंने अपने कान में जो है दोनों को पहन लिया है और बिल्कुल भी जो ईयर फिट है वो वैसा ही है जैसे एयरपोर्ट्स फर्स्ट जनरेशन का था, एयरपोर्ट्स प्रो वाले। अब यहाँ पे अपने आईफोन की सेटिंग्स में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको iOS 16 के साथ ये दिखाएगा कि आपके एयरपोर्ट्स प्रो 2 जो है यहाँ पे कनेक्टेड है और अपने आप ही नाम दे देगा जो भी आपका आईफोन का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन, ऑफ और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड। अभी ट्रांसपेरेंसी मोड है, इसके अंदर इन्होंने एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी दिया है। एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी क्या करती है? जैसे कोई लाउड अगर वॉल्यूम आ जाती है, अचानक से लाउड साउंड हो जाता है बाहर हो, ट्रांसपेरेंसी मोड है यानी कि बाहर का साउंड आपको अंदर जो है आपके कान में सुनाई दे रहा है। एयरपोर्ट्स जो है ये इन ईयर टाइप के फिर भी, लेकिन एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड क्या करता है? वो अचानक कोई लाउड साउंड आ जाएगा तो इंस्टेंटली जो है उसको नॉइस कैंसिलेशन मोड में आपके लेके चले जाता है ताकि वो साउंड से आपके ईयर्स डैमेज ना हो। और यहाँ पे इंस्टेंटली जैसे मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी मोड में डाला, मैं ये चीज बता सकता हूँ कि एयरपोर्ट्स प्रो फर्स्ट जनरेशन से इसका ट्रांसपेरेंसी मोड जो है ये मच बेटर है। एसी चल रहा है फिलहाल। एयरपोर्ट्स प्रो जब मैं लगाता हूँ फर्स्ट जनरेशन वाले तो इसमें बहुत ही कान में जो है जोरदार आवाज आती है उसकी ट्रांसपेरेंसी मोड में, लेकिन इसमें काफी सटल आवाज है और सही आवाज, एकदम नेचुरल साउंड लग रहा है। अब आपने पहली बार एयरपोर्ट्स प्रो लिया है, आपको ऐसा लगता है कि सही ईयर फिट नहीं आ रही है, कौन सा स्मॉल साइज है मेरे ईयर कनाल का या मीडियम में लार्ज है, तो यहाँ पे एक ईयर टिप फिट टेस्ट भी आपको मिलता है। ये फर्स्ट जनरेशन में भी था लेकिन बता देता हूँ बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपको एक साउंड प्ले करके बताएगा और आपको चूज करना है कि आपको सही साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसके मुताबिक सेट कर देगा आपके कान में आपके एयरपोर्ट्स को और आपको बताएगा कि आपको एक साइड लार्ज जाना चाहिए या स्मॉल जाना चाहिए सिलिकॉन टिप्स के लिए। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपको ये एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं चाहे तो, मैं तो इसको ऑन ही रखना चाहता हूँ अपने कानों की सेफ्टी के लिए। अब इन वाले एयरपोर्ट्स के अंदर भी पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो आता है जो एयरपोर्ट्स 3 में आता है, एयरपोर्ट्स प्रो में आता है। तो ये क्या करता है? इस पे अगर मैं टैप करूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये बताएगा आपको कि स्पेशल ऑडियो यानी कि आप जब बैठते हो, कोई म्यूजिक सुनते हो, मूवी देखते हो तो ऐसा लगता है आपको पूरा सराउंड साउंड एक्चुअल में जहाँ सर फिराओगे वहां से जो है आपको आवाज आएगी अलग अलग। आपका डिवाइस जहाँ
रहेगा वहां से आवाज आएगी, तो वो चीज को आप फ्रंट फेसिंग कैमरा के जरिए से और एक्यूरेटली अपने कानों के मुताबिक सेट कर सकते हो। अब मैं कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि फ्रंट कैमरा जो है उसको ऑन कर लो यहाँ से, तो यहाँ पे जो है ये मेरा ईयर पोजीशन है उसको सेट करेगा और फिर उसके मुताबिक जो है ये मुझे सही स्पेशल ऑडियो जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे गाइस जो स्किन डिटेक्ट सेंसर है बहुत सही काम करता है, जो एयरपॉड्स प्रो के अंदर नहीं था, ये एयरपॉड्स 3 के अंदर आया था। स्किन डिटेक्ट सेंसर क्या करता है, जैसे आप इसको कान में पहनेंगे तो ये स्किन को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे जो है ऑडियो को राउट करेगा। ये तो एयरपॉड्स प्रो के अंदर ऑप्टिकल सेंसर था, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इनको पॉकेट में रख देते हो इन एयरपॉड्स को, तो ये वहां पे डिटेक्ट करेगा कि स्किन नहीं है, यानी कि आपने अपनी स्किन पे इसको नहीं लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ऑडियो को वहां पे राउट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास केस नहीं है एयरपॉड्स पे बात कर, लेकिन यू आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक या बैटरी लो हो गई, आप उसको पॉकेट में रखकर भी फोन पे बात करना कंटिन्यू कर सकते हो। जो एयरपॉड्स प्रो 1 में पॉसिबल नहीं था उसको आप पॉकेट में नहीं रख सकते, पॉकेट में रखते हो तो वहां पे ऑडियो उसमें से राउट होगा और फिर आप परेशान होते रहोगे। अब यहाँ पे जो एयरपॉड्स है गाइस उसके अंदर ये जो स्पीकर है जो बॉटम में दिया हुआ है और नया जो U1 चिपसेट आया है इसके अंदर, नया मतलब काफी प्रोडक्ट्स में आता है एप्पल के, लेकिन एयरपॉड्स प्रो में नहीं आता था, इसके जरिए से फाइंड माई के जरिए से इनको फाइंड कर सकते हो इजीली, क्योंकि एयरपॉड्स आसानी से घूम जाते हैं। और इसमें H2 चिपसेट भी आया है जो कि ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये U1 चिपसेट क्या करता है एक्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपना फाइंड माई एप्लीकेशन है, इसके अंदर जब हम इसको ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो प्रॉपर्ली अलग अलग दिखाएगा। अगर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये फाइंड करता है, मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन बोलता है, और उसके बाद ये मेरे एयरपॉड्स को और मेरे जो केस है एयरपॉड्स का उसको फाइंड करने में इस तरीके से मदद करेगा। और यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है मेरा पूरा फोन, क्योंकि ये नजदीक में, अगर मैं इसको दूर करूँ थोड़ा और ये जो ईयरबड्स है इनको भी दूर कर दूं तो ये मुझे फिर उनकी लोकेशन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, जैसे हमारे एयर टैग्स के अंदर होता है। और ये हमारा फाइंड माई एप्लीकेशन के अंदर ही हमको प्ले साउंड का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो प्ले साउंड पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे कितना जोर का आवाज करता है हमारा एयरपॉड्स का केस, वो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा। ना सिर्फ जोर का आवाज बल्कि यहाँ पे ये ग्रीन लाइट भी आपके सामने जो है ये ब्लिंक करते रहेगा ताकि आप इजीली उसको ढूंढ पाए। तो ये काफी एक अच्छा एडिशन है इसके अंदर। अभी जो एयरपॉड्स है गाइस इसके अंदर मैगसेफ कंपैटिबिलिटी भी है, जो कि एयरपॉड्स प्रो 1 में भी आ रही थी बाद में, और एयरपॉड्स 3 के अंदर भी आती है। तो इसके साथ क्या होता है, कोई मैगसेफ बैटरी पैक या कोई कार का माउंट है उस पर भी आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है, कन्वीनियंस फीचर है, इतना कोई ग्रेट चीज नहीं है लेकिन है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो एयरपॉड्स है इसका जो एक्चुअल चीज है, जो इसकी साउंड क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, माइक क्वालिटी बता देता हूँ। देखो माइक क्वालिटी तो एयरपॉड्स की बहुत अच्छी होती है, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपने ईयरबड्स लगाए हुए वायरलेस वाले और फिर आप फोन पे जो है हमसे बात कर रहे हो, बिल्कुल फोन के माइक जैसे ही, क्योंकि भाई 26-27 हज़ार के एयरपॉड्स है 26,900 रुपीज के। लेकिन ऑडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट है H2 चिपसेट की वजह से एयरपॉड्स प्रो 1 के मुकाबले, लेकिन ये कोई बहुत ही बड़े ऑडियो एंथुजियास्ट के लिए बने हुए डिवाइस नहीं है। उसके लिए आप और जो है प्रोफेशनल इक्विपमेंट की तरफ जा सकते हो या और बेटर इक्विपमेंट की तरफ जा सकते हो, लेकिन हाँ क्वालिटी आपको ऑडियो की, म्यूजिक की, ये सारी चीजें जो है अच्छी देखने मिलेगी इसके अंदर, लेकिन नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब इन ईयरबड्स के अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट और कुछ अच्छे फीचर्स जो बता देता हूँ। एक तो रेगुलर जो ट्रांसपेरेंसी मोड से आपको नॉइस कैंसिलेशन में जाना है या नॉइस कैंसिलेशन से ट्रांसपेरेंसी मोड में जाना है तो पिंच करके आप जा सकते हो। ये तो पहले भी था, कॉल पिकअप एंड भी आप इस तरीके से इसको स्क्वीज करके कर सकते हो, इसका जो स्टेम है उसको। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स भी एप्पल ने ऐड कर दिया है, इस तरीके से आप वॉल्यूम अप कर सकते हो और इस तरीके से जो है वॉल्यूम आप डाउन कर सकते हो। दोनों ईयरबड्स में काम करता है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आपको बार बार अपने फोन को जो है टच करने की जरूरत नहीं, और ये काफी एक लैग फ्री एक्सपीरियंस है। एकदम मामूली लेटेंसी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, जो फिंगर स्लाइड हो रही है और वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन बाकी जो है मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगा जो एप्पल ने इसमें ऐड कर दिया है। एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर आपको 6 आवर्स का लिसनिंग टाइम मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। और अगर आप फिर वो ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर नॉइस कैंसिलेशन यूज करेंगे तो बैटरी थोड़ी सी और ड्रेन होगी। ये 6 घंटे वो टाइम है जब आप दोनों ट्रांसपेरेंसी और नॉइस कैंसिलेशन आपने ऑफ रखा हुआ है। तो ये थी दोस्तों कहानी एयरपॉड्स प्रो 2 की। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वीडियो के कि मैंने सेलिब्रिटी से खरीदा, तो कितने में खरीदा वो भी बता देता हूँ, बाकी एयरपॉड्स पे क्या प्राइस है वो भी बता देता हूँ। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये जो एयरपॉड्स मैंने खरीदा है ये 23,900 में खरीदा है। हालांकि 26,900 रुपीज की एमआरपी है, फिर 2,000 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाता है HDFC पे, तो वो सब छोड़ के सीधा 23,900 मतलब 3,000 रुपए कम में जो है मैंने जो एमआरपी का रेट है उससे सेलिब्रिटी वालों से खरीदा है इसको। और अगर आपको एयरपॉड्स 2 चाहिए तो यहाँ पे उसका प्राइस है 9,500, एयरपॉड्स 3 15,000 के उनके पास, और एयरपॉड्स प्रो जो है वो 11,900 रुपए के जो एयरपॉड्स प्रो 1 है। इसके अलावा अगर आपको कहीं और से एयरपॉड्स लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको ये सारे फीचर चाहिए नहीं चाहिए। मैं इससे काफी इंप्रेस हो गया क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो एयरपॉड्स प्रो 1 के मुकाबले काफी बेटर लगा मुझे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे इतनी कोई ग्रेट चीज नहीं लगी, और एक चीज अच्छी लगी मुझे वो है वो फाइंड माई वाला प्रेसिशन फाइंडिंग फीचर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।